नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 35 तक करवाया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से करवाने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि x एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य y ने 16 दिन में समाप्त कर लिया, तो दोनों मिलकर इस सारे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए कोई x जो है किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, लेकिन कह रहा है ये 8 दिन काम किया। तो देखिए x का 8 दिन का काम, तो ये हो जाएगा 8/40, तो 8 पंचे 40 यानी 1/5 काम कर दिया है। तो बचा काम कितना है सो लिख लेंगे पहले। तो 5 काम में से 1 काम कर लिया है, तो 4 काम यानी 4/5 काम बचा हुआ है। तो कह रहा है कि शेष काम यानी शेष कार्य y ने 16 दिन में पूरा कर दिया, यानी 4/5 काम को y ने 16 दिन में पूरा कर दिया। 4/5 काम को y ने कितना दिन में पूरा किया? 16 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में किया होगा? देखिए टोटल काम का 1 का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80/4। तो देखिए काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि टोटल जो काम है y 20 दिन में पूरा कर लिया होगा। तो देखिए दोनों मिलकर सारे काम को कितना दिन में करेगा? दोनों मिलकर तो समझ लीजिए यानी कि x + y निकालना है। तो हम फार्मूला बताए थे, x + y वाला फार्मूला हम बोले थे हम xy बट्टा x + y, यानी दोनों के एक बार जोड़ देंगे और गुना करके ऊपर में जोड़ के नीचे हम लिख लेंगे अगर एक साथ कर रहा है तब। तो देखिए वो कर रहा है 40 दिन में और ये कर रहा है y 20 दिन में। अब बट्टा 40 20 60, तो 20 तिया 60, तो बचा 40/3। जब इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो 13 तिया 39 41, यानी वो जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम करने में उसको 13 पूर्णांक तो 37 है। a b c तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य b तथा c ने मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया। तो a अकेला इस पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? तो पहले देखिए a + b + c जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन तीनों ने मिलकर इस पर 4 ही दिन काम किया, यानी तीनों का यानी a + b + c का 4 दिन का कार्य, तो 4/10, तो ये हो जाएगा 2/5। तो अब देखिए शेष काम कितना बचा है? तो 5 काम में से 2 हो गया है, तो 3/5 काम अभी भी बचा हुआ है। तो अब कह रहा है शेष कार्य b तथा c ने मिलकर 10 दिन में पूरा किया। तो देखिए शेष काम जो था b और c ने मिलकर 10 दिन में पूरा किया, यानी शेष काम देखिए शेष काम है 3/5 और दोनों मिलकर इसको 10 दिन में पूरा कर दिए। तो पहले देखिए टोटल काम कितना दिन में पूरा किया होगा, टोटल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल काम 1। तो देखिए 10 × 5 = 50 बट्टा 3, यानी इतना टोटल काम b और c ने मिलकर इतना दिन में यानी 50/3 दिन में पूरा किया होगा। तो कह रहा है a अकेला इस पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यानी कर सकता है। तो देखिए b और c मिलकर इतना दिन में पूरा कर देता है और a b c मिलकर 10 दिन में। तो हमको पूछ रहा है a, तो देखिए a कितना दिन में करेगा, तो हमको एक मान निकालना है। तो देखिए तीनों जो मिलकर है 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो 1 दिन में करेगा 1/10। इसमें से अगर b + c को हटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/50। क्यों होगा? क्योंकि काम का उल्टा दिन होता है। तो अब देखिए इसका लॉस हो जाएगा 50, तो 10 × 5 = 50 - 50 एकम 50, तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2/50। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ऊपर में 1,
तो देखिए काम का उल्टा दिन होता है, तो 25/1, एक नीचे में नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। तो ये जो काम ए अकेला जो है 25 दिन में समाप्त कर लेगा। आगे का है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ए और बी मिलकर 30 दिन में कोई काम समाप्त करता है। उसके बाद ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा किया। तो देखिए ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया, तो दोनों मिलकर किया होगा 16 दिन कार्य। तो ए प्लस बी का 16 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 16/30, तो ये हो जाएगा 8/15। अब देखिए काम जो बचा है, अब 15 में से 8 काम हो गया तो 7, यानी 7/15 काम जो है शेष बचा हुआ है। अब जो ये शेष काम जो बचा है उसको बी 28 दिन में पूरा कर देता है, यानी बी जो है 7/15 काम को 28 दिन में पूरा कर देता है। तो टोटल काम को देखिए कर देगा ये 7 चौक 28, 15 चौक 60 दिन में। तो बी अकेला, देखिए यही तो निकालना था, बी जो अकेला है बी 60 दिन में टोटल काम को पूरा कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो 39 नंबर देखते हैं। अब एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जाती है, तो इस धन से दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जाएगी? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो क्वेश्चन करवाए थे तो उस टाइप का क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी से 8 दिन में काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा अलग कर दिया है। तो देखिए इसका मतलब यही हुआ कि ए की जो मजदूरी है 21 दिन की मजदूरी कुछ दी हुई है, तो यानी 21 दिन काम किया होगा कोई भी काम। तो ए देखिए 21 दिन में कोई काम किया होगा और वही काम को बी जो है 28 दिन में किया होगा। तो फिर देखिए दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो वही ए बी वाला फार्मूला, यानी ए बी बट्टा ए प्लस बी, काम खत्म हो गया। देखिए 21 गुना 28 बट्टा 8 1 9 2 2 4 49, तो देखिए 7 7 49, 7 चौक 28, 7 21, तो 4 12 दिन, यानी 12 दिन में उसको जो है मजदूरी दी जा सकती है।